नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम क्लास 9 के लिए एकदम बेसिक सा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 6.1 लाइन एंड एंगल। ये बहुत ही जरूरी चीज है जिसको हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए समस्या रहती है कि लाइन एंड एंगल उनको समझ में नहीं आता है। तो आज आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप समझ जाएंगे कि हम लाइन एंड एंगल के सवाल को चुटकियों में कैसे हल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, अर्थात एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम दिया है, योग दिया है, वो 70 डिग्री दिया है। ठीक है, और एंगल BOD ये वाला एंगल जो है वो वाला दिया है 40 डिग्री। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से मैं एक तरीका आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी सीधी रेखा होती है, कोई भी सीधी रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पर कोई कोण O बन रहा है, तो वह सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, उसी का यूज करके हम इस सवाल को भी लगाने वाले हैं। देखो भाई, AOB यहाँ पे एक रेखा बन रही है, एक लाइन बन रही है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ AOB एक रेखा है। ठीक है, जब कोई एक रेखा होती है तो उसपे जो कोण बनता है ना वो 180 डिग्री का बनता है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एंगल AOB को हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE। क्योंकि जैसे कोई रेखा है ना भैया, इस पे हम जितने भी कोण बनाएंगे वह सभी कोण 180 के बराबर ही होंगे। ठीक है, इन तीनों कोणों का योग भी 180 के बराबर ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें हम फिर क्या करेंगे, एंगल AOB बराबर हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। ठीक है, अब ये एंगल AOB के बराबर में हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, एंगल AOB बराबर ये है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से हमको थोड़ा सा AOC और BOE का भी यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये चीज दी गई है। ठीक है, तो एंगल AOC और एंगल BOE, एंगल AOC और एंगल BOE इन दोनों को अगर एक साथ में कर देंगे तो इन दोनों का जो सम दिया है एंगल का वो 70 डिग्री दिया है, 70 अंश दिया है। तो AOC और BOE के स्थान पे हम 70 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। एंगल COE बराबर 180 डिग्री और ये 70 का प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल COE बराबर आ गया है आपके पास 180 में 70 जाएगा तो कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है, अभी इसमें मुझे एक चीज और फाइंड करना है, प्रतिवर्ती कोण COE भी फाइंड करना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती मतलब पीछे का कोण निकालना होता है। ठीक है, पीछे का कोण। मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, कोई एक एंगल ये बन रहा है OAB, मान लेते हैं AOB कोई एंगल बन रहा है, तो ये तो इसका मुख्य कोण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल जो होता है ना, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती कोण निकालने का जो तरीका होता है ना, वो अभी मान लेते हैं अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों ओर, अर्थात इस बिंदु के चारों ओर का जो कोण बनता है ना वो 360 डिग्री का बनता है।
ठीक है। तो इसका प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 डिग्री में इसी एंगल का जो मान है उसी को माइनस कर देंगे, अर्थात एंगल एओबी को माइनस करके हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एंगल सीओई का मान निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल, ऐसे जानिए प्रतिवर्ती एंगल सीओई बराबर होगा 360 माइनस, अब ये COE का जो मान आया है, COE का मान आया है 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 250 अंश, ठीक है। ये इसका प्रतिवर्ती कोण हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, उस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, जिसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ने BOD का यूज नहीं बताया है, तो BOD का भी यूज आप कर सकते हो। ये वाला जो एंगल है इसको हम यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण यूज करके ये 40 डिग्री हम इसको लगा देंगे, और इस वाले एंगल का ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों कोणों का जो योग है वो 70 डिग्री दिया है। तो इसमें से अगर हम 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला आपके पास सीधा सा 30 डिग्री आ ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है।